हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ्स का मॉक टेस्ट, यानी मैथ्स के जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इसमें, और जानेंगे कि क्या लेवल था आपका एग्जाम का जो 2021 में कंडक्ट कराया गया था और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर डिजिट चेंज हो जाती हैं। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैंने CGL 2020 टीयर 3 तक क्वालिफाई किया है और CGL 2021 का टीयर 2 भी क्वालिफाई किया है। तो अभी आगे आप जानते हैं उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो मेरे पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एसएससी का मैथ्स का सोल्व करने। आप जानते हैं अभी तक एसएससी CGL के मेंस में 200 नंबर का मैथ्स आता था, तो उसमें मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छा वहाँ पर मार्क्स भी स्कोर किए हैं। तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ इन वीडियो के द्वारा या फिर इस लेक्चर के द्वारा। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया या फिर बना रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। और अगर आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी पढ़ते रहिए, पर मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप मेरा साथ देते हैं, यानी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं और मुझे बताते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, तो मैं आपको एक ऑफलाइन सेंटर से भी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता हूँ। और आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ किस टॉपिक पर कौन से क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चन भी मेरे को सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं आप लोगों को दे दूंगा या फिर कुछ लोगों के पास है ऑलरेडी। चलिए तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 2 गुना स्पीड के साथ हम सोल्व करेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फास्टेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बाकी की क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा चुका हूँ। वीडियो छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप मेरे साथ लगे रहें। बड़ी वीडियो देखने में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप बोलते हैं तो बड़ी भी बना लेंगे, 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो, कॉन्सेप्ट की वीडियो हम बना देंगे। एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब बना देंगे। दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर कितना है, 350 है, जहां x बड़ा है y से। और यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का x और y का योग क्या है ये बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपसे बोला गया है कि x का 9.5%, x का कितना 9.5%, ये बराबर है आपके 16.5% के, किसके, y के। ठीक है, तो यहां से आप देखिए x अपॉन वाई, यानी x और y का रेशियो निकाल लेंगे तो आप जानते हैं आराम से आप योग निकाल सकते हैं। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 16.5% अपॉन 9.5%। देखिए परसेंट से परसेंट हट जाएगा यानी कट जाएगा ये, तो ये रिमूव हो जाएगा और आपका बचेगा ये, पॉइंट से आप पॉइंट उड़ाएंगे और यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही 5, 5 9 45 और यहाँ से 5 दिया 15, 5 दिया 15। तो आपका x अपॉन वाई का जो रेशियो आ चुका है वो आ चुका है आपका 33/19। ठीक है, यही है ना। आपसे बोला गया है कि x और y का जो अंतर है वो है 350। तो देखिए x और y का जो अंतर है हम रेशियो में देख पा रहे हैं वो कितना है, यहाँ पर 14 अंतर है और 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए ये 14 यूनिट आपका अंतर है रेशियो के हिसाब से। तो ये बराबर होगा आपका 350 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, यानी एक जो यूनिट है उसकी वैल्यू 25 है। तो आपसे क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग का मतलब है आपको दोनों का सम करना है। कितना होगा, 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 52 की वैल्यू बतानी है। 52 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से आप 52 यूनिट की वैल्यू बताएंगे तो 25 गुणा 52 करेंगे आप, सीधा सा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 50 5 हासिल, 25 पंजे 125 और 5 130, यानी 1300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे करते हैं। आपको लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन सभी को आपको अच्छे से देखना है और सोल्व करना है। आगे चलिए, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है होगा ये बताना है। तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आए, पर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं
एकदम बेसिक तरीके से आपको बताने वाला। उसने बोला है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 1 था यानी 1 रुपये था, मैंने उसको 3 गुना कर दिया यानी 3 रुपये बना दिया। ठीक है, तो अब जो यानी पहले जो लाभ हो रहा था, पहले तो लाभ हो रहा था केवल 1 गुना, समझ रहे हैं ना आप, कुछ लाभ हो रहा था, लेकिन अब जो है लाभ 4 गुना होने लगा। कितना लाभ होने लगा, अगर मैं 3 में बेचता हूं तो लाभ होने लगा 4 गुना, यानी पहले से 3 गुना लाभ ज्यादा होने लगा। आप ही समझ आ गया आपको, 3 गुना लाभ ज्यादा होने लगा। अब 3 गुने लाभ की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, अंतर तो 2 रुपए का ना, तो 3 गुना लाभ जो हो रहा है वो 3 गुने की वैल्यू है 2 रुपए, तो 1 गुने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 रुपए। आप बताइए 2/3 रुपए का लाभ हो रहा है उसको, और 1 रुपए में उसने बेची थी, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/3 रुपए। 1/3 रुपए की वो वस्तु थी, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना था उसको। देखिए, तो 1/3 रुपए की कोई वस्तु थी और उस पर लाभ कितने का हो रहा था, 2/3 रुपए का, तो गुणा में आप 100 करेंगे तो लाभ परसेंट आपका आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा 200%। तो 200% का आपको लाभ हो रहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, और उनका महत्तम समावर्तक 4 दिया है आपको, और लघुत्तम समावर्तक क्या होगा ये बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 8 और 14 है, अगर ये दो संख्याएं थी, अब मैंने इनका अनुपात बनाता हूं तो किससे डिवाइड करूंगा, जो इन दोनों को डिवाइड करती हो, यानी मेरे को अनुपात बनाना है तो मैं उस नंबर से डिवाइड कर देता हूं जिससे जो उसका HCF होता है, क्या होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, तो ये अब रेशियो बन गया है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 इनका क्या था HCF, तो यानी रेशियो जो बनता है वो HCF से डिवाइड करने के बाद बनता है। तो रियल में ये संख्याएं क्या थी, अभी आप समझ गए होंगे, तो रियल में संख्याएं क्या थी, 11x4 और 17x4, तो ये दो संख्याएं थी। तो आपसे पूछा उनका लघुत्तम समावर्तक बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है, तो कितनी बड़ी बात है, दो संख्याएं ये थी, चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है आपके HCF की गुणा और LCM की गुणा, ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ से 4 से ये 4 खत्म, और ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 17 चौक 68, 68 की गुणा आप 11 में करेंगे, तो 11 की गुणा आप 68 में करेंगे तो 8 और 14 का 4, 748, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 11 की मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाता हूँ, अगर नंबर बड़ा है तो, देखिए इतना बड़ा नंबर है या फिर हो सकता है बड़ा भी हो, इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 से। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले जो नंबर है उसको सेम लिख देंगे ऐसे ही, फिर आपको दोनों नंबरों को जोड़ना है, 7 6 13, 13 का आपको लिखना है 3, कैरी करना है 1, फिर अगले दोनों नंबरों को जोड़ देना है, कितना आएगा यहाँ पर 7 6 13 और एक 14 का 4, फिर कैरी करेंगे 1, फिर अगले दोनों नंबरों को जोड़ देना है, 7 3 10 और एक 11 का 1, हासिल लगा 1, फिर इन ये जोड़ लिया ना, अब 3 बचा है केवल, 3 और एक 4, फिर बाद में उतारना है आपको 3, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। और सॉरी ये बाद में 3 नहीं, 3 हमने लगा लिया और 3 में 1 जोड़ दिया तो इतना, यानी ये आपका आंसर 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसके आप उससे डिजिटल सम से, तो 639 हो जाएगा, 7 7 14, यानी 5 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, यानी आपका डिजिटल सम आ रहा है 1, तो क्या इसका भी 1 आ रहा है क्या, 4 4 8 और 1 9, 7 3 10, यानी 1 ही आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं और बाकी आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन इस तरह से उसका आंसर आ गया, और 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दी। तो यहाँ पर दिया है संख्या A और B और B और C और C और D का औसत जो है क्रमशः 9 6 4, AD का औसत बताना है क्या होगा। तो आप जानते हैं औसत दिया है किसका, A, B का, A, B का, तो इनका सम क्या हो जाएगा, मैं सीधा सम लिखता हूँ, इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा आपका दुगने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप जितनी ये संख्या है तो वो जाएगा 18, और B और C का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, और आपका जो C और D है उसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। तो अभी आपसे A और D का औसत पूछा है, तो अभी आप अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, यानी A प्लस B और C प्लस D और माइनस कर दूं तीसरी को, तो क्या आ जाएगी, केवल A प्लस D की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि B और C जो है कट जाएंगे, ये वाले माइनस हो जाएंगे। तो 18 8 कितना होता है, 26 में से 12 गया तो A और D का जो योग आया वो आया 14,
तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 7। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें लिखा है आपका पी पी जो है वो 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है और क्यू इसे आर को इतने रुपए में बेच देता है, तो क्यू का लाभ प्रतिशत बताना है। तो सिंपली आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से कि आपको ये निकालना है कि क्यू ने कितने रुपए में खरीदी थी। अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो क्यू का कितना लाभ हुआ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसने बेची है 14,449 में उसने बेची। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पी के लिए, पी ने जो खरीदी थी वो खरीदी थी 1200 में, उसने पी क्यू को बेची 15% के लाभ पर। आप 15% का फ्रैक्शन बना सकते हैं, कितना आएगा 15/100, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अभी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी तो मेरे को सब कुछ आता है, मतलब ये तो आता है कि फ्रैक्शन कैसे बनाते। तो इसका मतलब हुआ 3/20, तो आपको भी अच्छे से आना चाहिए। 20 अगर क्रय मूल्य है किसी का तो 3 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेची जा रही है वो वस्तु, 23 यूनिट में। 20 में खरीदी थी, 23 में बेची जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 1200 के, और आपको 23 यूनिट की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो बस सिंपली कर देंगे आप इसको सॉल्व। यहाँ से 2 छक्का 12, 60 बार चला जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 18 का 8, कैरी करेंगे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 1380 रुपये की क्या हो गई, ये क्यू ने खरीद ली। उसने बेची कितने पर है, 1449 में। तो 1449 में कितना फायदा हुआ उसको, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 9, क्या जाएगा 9, और 14 में से 8 गया तो 6 यहाँ पर, यानी 69 रुपये का फायदा हुआ कितने पर आपका, 100 और 1380 रुपये पर। गुणा में 100 करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ से करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार खत्म हो जाएगा ये, और 2 से इसको भाग करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, यानी 5% का उसको लाभ। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी एक बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है, तो शेष बाल्टी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। देखिए 4/11 भाग कितने मिनट में भरा जा रहा है, 5 मिनट में, तो एक पूरी बाल्टी कितने मिनट में भरी जाएगी, 5/4/11, इस तरह से हो गया। ठीक है, कितने में भरी जाएगी, आपसे क्या पूछा है, शेष बाल्टी। शेष बाल्टी कितनी है, देखिए 4/11 तो भरी हुई है, तो कितनी शेष रह गई, 7/11। ये फ्रैक्शन आपसे निकालना आता होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो 7/11 की वैल्यू आपको बतानी है, तो कितनी हो जाएगी 5 और यहाँ पर 4, ये गुणा में 11 कर देता हूँ, ऊपर पहुँच जाएगा। और आपको बतानी है 7/11 की वैल्यू, तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, 7/11 से। इस 11 से 11 खत्म, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35/4, कितना है 35/4। तो 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, उसके बाद बचेगा आपका यहाँ से 3/4, और 3/4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बनाने के लिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 या 45, यानी 8 मिनट 45 सेकंड आपको बाल्टी को भरने में लगेंगे जो शेष है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर आराम से समझेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। ए कितने दिन में कर रहा है जी, 18 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी यानी दोनों करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। और बी और प्लस सी करते हैं तो वो कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि जब इस तरह से डेज देते हैं तो हम जो आपका वर्क मानते हैं, टोटल वर्क, वो इन जो जितने दिन में ये कर रहे हैं सब उनका एलसीएम मानते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, एलसीएम हो गया 72, तो ए की इफिशियंसी आएगी, यानी जितने दिन में कर रहा है उससे हम भाग करते हैं टोटल वर्क को, तो इफिशियंसी आती है। तो 18 चौक 72, तो ए की इफिशियंसी आ गई, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। और ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12 इसकी बी और सी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो आपको पता चल रहा है यहाँ से ए की इफिशियंसी तो है वो 4। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी की 9 है, तो बी की कितनी हो गई 5, और यहाँ से बी और सी की कितनी है 12, तो बी की अगर 5 है तो सी की कितनी हो गई 7, और तीनों की इफिशियंसी हमारे पास है, और टोटल वर्क हमारे पास ये दिया है, टोटल वर्क हमारे पास ये दिया है।
तो आपको बताना है ए प्लस बी कितने दिन में कार्य करेंगे। तो 72 को आप भाग कर दीजिए किससे, इनकी इफिशियंसी को जोड़कर, 5 4 9 7, 9 7 कितना हो गया 16, 16 से भाग करेंगे इसको तो कितनी बार चला जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 64 के बाद बचेगा आपका 6 2 8, 8/16 यानी 4.5, इसको 8 करना 8, 8 दूनी 16 कर सकते हैं, तो 4.5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये आप देख सकते हैं, आप ये कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं, 16 से भाग किया था 72 को, तो ये हो गया पूरा 4 बार गया और 8/16, फिर 8/16 को 1/2 करा तो 4.5 दिन कुल लगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक सोफा सेट को 12% की छूट देकर इसे इतने रुपए में बेच देता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है ये बताना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ना चाहिए और परसेंटेज का बहुत अहम रोल रहता है इसमें, तो आपको परसेंटेज अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए 12% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच दे रहा है। अभी आप जानते होंगे कि 12% की छूट का मतलब है 12 का फ्रैक्शन करते हैं हम, तो क्या आएगा 4 × 12, 12/25, ठीक है। तो 3 जो है वो छूट मिलेगी आपको, अगर आपका कोई वस्तु का मार्क प्राइस 25 है तो कितने में बेच देगा वो, 22 में बेच देगा। तो देखिए 22 यूनिट की ही वैल्यू आपको दी है 1776, ये 22 यूनिट की वैल्यू दी है और आपसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी। तो आप बहुत ही आसान है, इसको कर देंगे 11 दूनी 22, 11 × 11, 11 × 66 के बाद 11 × 11, 11 × 66, 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 8 16, 0 8 8। अब 25 से भाग इसमें क्या करनी है गुणा, तो 25 8 200, 200 का यहाँ पर आप लगाएंगे 0 और 20, तो फिर से 0 बार पढ़ेंगे तो एक बार और 0 लगा देंगे, फिर 2 और 25 8 200 और 200 में 220, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 200 में आप 20 जोड़ेंगे तो 220, अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा ये आएगा इतना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिए अच्छे से, 25 8 200, 200 का 0, फिर बचेगा 20, तो यहाँ पर आप एक 0 और लगा देंगे, फिर 2 कैरी करेंगे और 25 8 200 और 200 में 2 जोड़ेंगे तो 202 आएगा। अभी आपको दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ से, तो अगर आप 25 की मल्टीप्लाई 808 में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊँ और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको शॉर्टेस्ट मेथड मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर होते हैं जो पुराने समय से पढ़ा रहे हैं तो उनको पुराने ही मेथड आते हैं। देखिए मैंने नया पढ़ा है, नए लोगों से पढ़ा है और डिफरेंट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नए क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस किया है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है नए क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, किस तरह से उनको सोल्व करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी से पहले कम से कम 10,000 20,000 क्वेश्चनों को मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। हर बार सीजीएल का एग्जाम होता है तो उससे पहले मैं 5-6 हज़ार क्वेश्चनों को सोल्व करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इसका फायदा मिलता है तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा पूरी तरीके से और आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे मैथ में। तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है केवल जब अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं। बस मुझे नहीं चाहिए 1000 व्यूज़, मेरे को नहीं चाहिए 10,000 व्यूज़, सिर्फ जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो डेली आएँ और पूरी वीडियो देखें, बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। कुछ लोगों का भला हो, यानी कुछ लोग उससे सीखें, तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि मुझसे कुछ लोग सीख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।